गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। बोलिए श्री पंडो घर सरकार की। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। संत भगवान की जय। पूज्यपा श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री व्यास जी महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम। पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है। खैर मैं बोलने लायक तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान का शिष्य हूँ, चरणों का दास हूँ। बोलने लायक तो मैं कुछ नहीं हूँ। मंच पर मंचासील पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पूज्य हमारे काका गुरु जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। संत भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस कथा पंडाल में हमारे विद्वज्जन भाई बंधु सभी को बाबा की पंक्ति के साथ कहेंगे। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज पूज्य हमारे महाराज जी श्री ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, सुनकर के बड़ा आनंद आया। पूज्य हमारे अभी काका गुरुजी ने हनुमान जी की बड़ी महिमा का मंडन किया और हनुमान जी की महिमा का मंडन बड़े सुंदर शब्दों में। मैं बोलने लायक तो नहीं हूं, पर पूज्य महाराज जी श्री ने जो बताया उससे सुनकर के मन एकदम प्रसन्न हो गया। आपसे निवेदन करें, हनुमान जी महाराज ने हमें कोई शिक्षा दी हो ना दी हो, पर एक सूत्र में बांधने की शिक्षा जरूर दी है हनुमान जी ने। एक सूत्र में हमको बांध करके रखा है। लोग कहते हैं भारत जोड़ो, पहले परिवार जोड़ो, भारत अपने आप जुड़ जाएगा। जब आपका परिवार एक साथ हो जाएगा, भारत अपने आप जुड़ जाएगा। हनुमान जी महाराज ने एक सूत्र में बांधा। और पूज्य व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। लोगों को डर किस बात का है? मृत्यु का। हमारी मृत्यु ना हो जाए, हम कहीं मर ना जाए। देखिए आप लोग आए हैं तो जाना तो सुनिश्चित है,
और संकट सबके जीवन में आए हैं। हनुमान जी महाराज के जीवन में भी संकट आया, पर संकट आने के बाद हनुमान जी महाराज ने एकदम छोटा सा रूप, लघु रूप बना करके, छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी ने उन संकटों का समाधान किया, संकटों से अपने को निकाला है, उनसे कभी डरे नहीं। जीवन में सबके संकट आता है। जामवंत जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म कोई काम काज के लिए नहीं हुआ, हनुमान जी का जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है। कहते हैं हनुमान जी महाराज जब महिमा का मंडन किया, कोई जाने के लिए लंका तैयार नहीं, हनुमान जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के जब लंका पहुंचते हैं, रावण को पता चलता है, कई दैत्यों का वध करते हो, कईयों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन आया। पूज्य महाराज जी श्री तो बड़े ज्ञानी है, बताने की क्या बात है। 2 वाटिकाओं का वर्णन आया, लेकिन वाटिका में बहुत फर्क है। एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में माँ जानकी प्रसन्न है और अशोक वाटिका में माँ जानकी बड़ी दुखी है। जब पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज कई दैत्यों का संहार करके कुछ को छोड़ देते हैं। किसी ने पूछ लिया, ये बताओ महाराज, आपने सब कुछ किसी का वध कर दिया, कुछ को छोड़ दिया? बोले इसलिए छोड़ा है कि पत्रकारिता कौन करेगा रावण के पास जाकर के, पत्रकारों की भी जरूरत है, इसलिए रावण के पास ये खबर पहुंचना चाहिए कि कोई बंदर आया है और बड़ा चाली है। हनुमान जी महाराज जब रावण के पास में जाते हैं तो पूछ चूमने लगते हैं। रावण कहता, क्यों बंदर? अरे मैं जब चलता हूँ तो पृथ्वी भी कांप जाती है, तुझे डर नहीं लगता? हनुमान जी महाराज कहते हैं, हमें किस बात की डर? हमारे साथ जब रघुनाथ जी का साथ है तो हमें किस बात की चिंता है? हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता? रावण ने जाकर के हनुमान जी के बगल में और मृत्यु को खड़ा कर दिया। अब रावण ने सोचा कि अब तो हनुमान जी डरेंगे। बोले, क्यों बंदर बता, अब तो तुझे डर लग रहा होगा क्योंकि मैंने तेरे बगल में मृत्यु को खड़ा कर दिया। बोले, खड़ा तो तुमने मेरे बगल में किया है, लेकिन देख तुम्हारे साइड रही है। मृत्यु तो मेरे पास में खड़ी, लेकिन देख तुम्हारे साइड रही। बोले, मेरी मृत्यु में तो मुझे तो देखेगी। तो हनुमान जी महाराज के जीवन में बड़े संकट आए हैं, इन संकटों का समाधान करना है तो आप तो देख ही रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज की करुणामयी कृपा है। और मैं अब ज्यादा क्या कहूँ, मैंने तो प्रत्यक्षम के प्रमाण, प्रत्यक्ष के सामने कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान के अनेक जगह आउट ऑफ स्टेट भी पूज्य गुरुदेव भगवान के कार्यक्रम रहते हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य जगह जगह पर हैं श्री। और जितने भी दरबार, मैं आपसे निवेदन करूं, जितने भी दरबार हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे भारत में नहीं, हमारे विश्व में जितने दरबार लगाए जाते हैं, वो झूठ बोले या कुछ भी कहें, लेकिन श्री हाथीवान जी महाराज की कृपा से दिव्य दरबार वो लगाते हैं। जिसके ऊपर श्री हाथीवान जी महाराज की कृपा है, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है, वही दिव्य दरबार को लगा। और एक बात आपसे निवेदन करें, पूज्य गुरुदेव भगवान का तो अब क्या कहना, गुरुदेव भगवान ने जो बता दिया, जो कह दिया, लोगों का समस्या एक पल में हल लेते हैं, ऐसे श्री पंडोकर हनुमान जी महाराज। तो हम उनको एक बात कहेंगे, जरा 2 मिनट अपनी वाणी को इसके बाद विराम देंगे। तो सरकार के चरणों में हम हाजिरी लगा करके कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का, हो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस